बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छे। वृषभ की जब बात करते हैं, टॉरस की जो हमने आज चुना है अपना एक साइन, एक जो जोडियक हमने चुना है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो पहला प्रश्न यही बनता है कि ये लोग कैसे होते हैं? जो टॉरस साइन के लोग होते हैं, इनका तो अधिपति होता है, लॉर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो शुक्र होता है जी। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी एरीज राशि की। इनकी इसके पहले जो राशि होती है जन्म के हिसाब से वो एरीज होती है। तो एरीज होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, एकदम से बिल्कुल एग्रेशन में आ जाते हैं जी। तो ये टॉरस भी इज अ राशि जो शुक्र है, मगर एग्रेसिवनेस इनके अंदर बहुत होती है जी। बट वो ऐसी एग्रेसिवनेस होती है क्योंकि शुक्र इनका अधिपति है कि एग्रेसिवनेस अंदर होती है और बाहर से ये शांत होते हैं। तो ये एक ऐसा राशि है जो कि अपने एग्रेशन को चैनलाइज कर देता है इन द राइट वे, जब लोगों से व्यवहार करता है। शुक्र व्यवहारिकता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। तो जब ये बात करता है तो अपने को चैनलाइज कर देता है। जो चीज नहीं बोलना है वो नहीं बोलते हैं, जो चीज बोलना है वो बोलते हैं, सोच के बोलते हैं। गुस्सा आया तो मुक्का नहीं मारेंगे। तो उस तरीके से एक अर्थली साइन है, प्रैक्टिकल साइन है, और बहुत ही मेरे हिसाब से, मेरा स्वयं का ये है, जो टॉरियंस होते हैं दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल एंड द मोस्ट ग्राउंडेड पीपल। तो ये सारे राशियों में आज के वातावरण को देखते हुए और जिस तरह आदमी को सक्सेसफुल होना, उसके लिए बहुत ही सबसे सही साइन इसको कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी इस जवाब के साथ जन्मती हैं और जो मेरे मन में है, मेरे जहन में है, अभी आपसे चर्चा को बनाए रखेंगे, आपसे पूछूंगा और भी चीजें। डॉक्टर साहब, जब हम ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं तो हर राशि के अनुसार कोई ना कोई एक सिंबल हमने चुना है। किसी में तराजू है, किसी में जो है कैंसर में बिच्छू है, तो किसी मतलब वृश्चिक में, कैंसर में जो कर्क है। अभी इसमें जो है ये नंदी या सांड जिसको हम कहते हैं, वृषभ, बुल ये है। टॉरन जो होते हैं वो बुल इसलिए हैं क्योंकि शुक्र इनका अधिपति है जी, बहुत पावरफुल होते हैं। पावरफुल, मगर एनर्जी इनमें बहुत होती है। और हर टॉरस का आदमी काफी सुडौल होगा, चाहे कोई भी हो जी। उसमें जो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी ना, वो काफी ठीक ठाक, शारीरिक संरचना उसकी संतुलित होगी। हाँ, ये नहीं कि नीचे पतला, ऊपर मोटा, ऊपर बड़ा, और मैस्कुलिन होंगे, अच्छे होंगे। एरीज जैसे होते हैं बट वेरी ग्राउंडेड, तो इनका बुल है। मगर टॉरन्स में दो हैं। एक तो टॉरन्स जो बुल होते हैं जो कि दे अटैक एंड यू नो हैं, बट दे वेरी इंटेलिजेंट, काम करने की इनिशियली नहीं करते अटैक, बहुत ही प्रॉपर, लेकिन जब करते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। मगर टॉरन में एक बुल के अतिरिक्त एक जानवर होता है ऑक्स जी। जो ऑक्स होता है उसमें बुल की सारी शक्तियां होती हैं, मगर बहुत ही शांत होता है। तो जिनमें वो ऑक्स वाला, वो अब ऑक्स को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता जी। ऑक्स नहीं जानवर होता, बुल का ही दूसरा रूप होता है, ऑक्स कहते हैं उसे। जो ऑक्स के जैसे होते हैं, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल जी। यानी कि अगर उसमें थोड़ा सा अंश ऑक्स का आ जाता है तो वो और भी ज्यादा कामयाबी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इनके ये तो आपने बताया इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, कैसे होते हैं, क्या इनकी क्षमताएं होती हैं। इनका जो व्यक्तिगत जीवन होता है, जिसमें दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें, उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे, किस तरह के होते हैं वृषभ? इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है, इनका शुक्र इनका लॉर्ड होता है, अगर हम लें तो लग्न का लॉर्ड होता है। और इनके ऑपोजिशन साइन जो होता है, जो मैरिज का है, वो होता है, इट इज गवर्न्ड बाय मार्स जी। तो इनकी जो मैरिड लाइफ जो होती है, वो दे लाइक टू बी वेरी, इवन इन द मैरिज लाइफ दे वांट टू बी कि भाई मतलब इसमें उसमें कोई जुपिटेरियन ये नहीं कि एक जीवन इस तरह, दे फन लविंग, जैसे कि मैरिज लाइफ को खूब अच्छी तरह लीड करो, अपने पिक्चर भी देखो, जाओ भी थोड़ा पिकनिक में भी जाओ, पार्टीज में जाओ, इस टाइप का होता है। एंड अगर ऐसा नहीं हो तो ये थोड़े दुखी हो जाते हैं जी। मतलब जिंदगी के जो आनंद है, जिंदगी का जो उल्लास है, उसको ये एंजॉय करते हैं और उसके साथ अपनी गति बनाकर रखते हैं। वृषभ राशि के जातकों पर आज हमारी विशेष रूप से चर्चा है। यानी जिन जातकों का जन्म अप्रैल 21 से मई 21 के बीच हुआ है, वे सभी होते हैं टॉरस। वृषभ किस प्रकार के उनका जीवन होता है, किस तरह की उनकी अभिरुचियां होती हैं, क्या चीजें वो पसंद करते हैं और क्या चीज उनको नापसंद होती हैं, इस सब पर भी हम चर्चा को बनाए रखेंगे। अभी बहुत सी बातें हमने डॉक्टर शंकर अडावल जी से जानी है वृषभ जातकों के बारे में। टॉरस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत से नाम आपकी पुस्तक में हैं। बी.आर. चोपड़ा हैं, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, पंकज उधास, परेश रावल, डेविड बेकहम, ये तमाम लोग और भी बहुत से लोग इस कालावधि में जन्म लिया है, उन लोगों ने जो टॉरस कहलाते हैं। आपने बताया कि इनके व्यक्तिगत जीवन जो रहता है, सब बड़े स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं और बहुत ही मजबूती के साथ इन्होंने अपने करियर में ऊपर उठे हैं, नीचे से ऊपर तक। सो दैट इज एक टॉरन का ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थली साइन। तो ये बिल्कुल ग्राउंडेड लोग होते हैं, जो बहुत बड़ी
एडवांटेज होता है। जी जी। जो लोग टॉरस हैं, क्या उनको इनिशियल स्टेज पे इनके लग्न के हिसाब से कोई स्टोन आप इनको बताना चाहेंगे कि ये पहने तो इनके लिए शुभ होगा? टॉरन में इनका जो पत्री है, जन्म पत्री या चंद्र लग्न से देखें, क्योंकि चंद्र लग्न के हिसाब से टॉरन हम कह रहे हैं, या सन साइन के हिसाब से टॉरन कह रहे हैं। तो टॉरन अगर ये देखें, और अगर शनि अगर ठीक प्लेस्ड है तो इनको शनि बहुत हेल्प करता है। तो अगर इन लोगों का ठीक टाइम हो, नीलम पहने, तो ये नहीं कहता सब टॉरन नीलम पहन ले, जी जी, तो ये इनके लिए वंडर्स, क्योंकि इनका जो प्लैनेट कारक होता है फॉर प्रोफेशन एंड फॉर गेन, मतलब आप काम करिए और उस काम से आपको रिजल्ट मिलेगा, दोनों का कारक शनि होता है। जी जी। और शनि मतलब ये दोनों चीज का वैसे भी कारक है, और इनके पत्री में तो स्वयं कारक ही बन जाता है, तो इट इज अ वंडरफुल प्लैनेट फॉर जी जी। आपने पिछले एपिसोड में बताया भी था कि शनि और शुक्र जो है परस्पर मित्र भी होते हैं। मित्र है, क्योंकि शुक्र दैत्यों का राजा है। जी जी। और शनि की स्वाभाविक दोस्ती है शुक्र। जी जी जी। शनि की स्वाभाविक दोस्ती जो है शुक्र के साथ है, और शुक्र का जो आधिपत्य है वो वृषभ राशि के जातकों पर रहता है। या वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका जो लग्न का जो अधिपति है वो होता है शुक्र, जो जीवन में उल्लास का, वैभव का, सुख का, समृद्धि का, धन का और शारीरिक सौंदर्य का भी देव कहलाता है। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं टॉरस की, तो इस साल के बारे में अगर हम जानना चाहें, अभी साल शुरू हुआ है, 17-18 दिन गए हैं, ये कैसा रहेगा साल इस राशि के जातकों के बारे में, टॉरस के बारे में, वृषभ के बारे में? टॉरस राशि हमारे देश का भी लग्न टॉरस है। तो इस साल टॉरस वालों के लिए ये है कि इस साल जो होगा, इट विल नॉट बी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, कुछ चीजें खराब भी होंगी। क्या केंद्र में सरकार में कुछ फेरबदल का आपका संकेत आपको लगता है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से? कैसा रहेगा, चूंकि इस साल चुनाव भी होंगे? इस साल देश के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं, क्योंकि गुरु नीच का है। हाँ, गुरु राहु के साथ है, गुरु अतिचार भी है। जी। तो गुरु राहु साथ में होकर नीच के उसमें होने, तो आप समझिए कि मतलब देश में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा होंगी, लोगों का दिमाग भी बहुत राहु ग्रस्त कर देता है, इसलिए देश में प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। और जहां तक मगर यह है कि शुक्र बहुत स्ट्रांग है, औरतों का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहेगा देश को लगाने में। एक औरत नहीं, मतलब औरतों, स्त्री पक्ष का पॉलिटिकल, और जात जिसकी हम बात करें, पॉलिटिकल उसमें भी काफी मतलब वर्चस्व रहेगा। तो ये 2-3 चीजें मतलब जो कि वर्ष फल हिंदुस्तान का देखें तो इन चीजों से हैं। मगर समय मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल के बाद और भी टेंशन वाला और कठिन समय होने के संकेत हैं। हो सकता है 1 आध महीने फिर थोड़ा ठीक हो जाए, और फिर सितंबर अक्टूबर तक के बाद से फिर थोड़ा सा आने वाला, मेरे हिसाब से तो बहुत ही चिंताजनक। ये साल चूंकि हमारे देश का जो लग्न है वो भी वृषभ है, यानी टॉरस लग्न है, तो डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि देश के लिए भी बहुत बेहतर साल नहीं होगा। थोड़ी चिंताएं लगी रहेंगी, थोड़ा उठापटक रहेगी, और थोड़ा मन भी और विचलित रहेगा। और महिलाओं के लिए एक अच्छी बात है कि महिला जो वर्ग है, जो स्त्री सत्ता है, वो धीरे धीरे उत्कर्ष की तरफ जाएगी, उनका एक प्रभुत्व कायम होगा देश की स्थिति में के लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें शुक्र की, आपने कहा शुक्र जो ग्रह है जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, टॉरस का जो अधिपति है, कि ये ग्लैमर का और वैभव का, एक तरह से सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, आपने कार्यक्रम में बताया था कि उनको भी ये गवर्न करता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा? जैसे अभी एक गोल्डन ग्लोब हमने जीता है, उत्तम साल है ये, अच्छा रहेगा उनके लिए? इस साल सबके लिए खराब है जी। जो फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट स्पेस के लोग जो हैं, उनके लिए ये साल बल्कि पैसा ज्यादा कमाएंगे, और उनका जो पॉलिटिकल अरीना भी वर्चस्व बढ़ेगा। जी। और अच्छा साल है जनरल फिल्म इंडस्ट्री, ये नहीं सबके लिए, बट जी, जो सितारे हैं फिल्मों में, ग्लैमर में जो काम करते हैं, उनका रहेगा एक, वो धीरे धीरे राजनीति में भी छाएंगे। इस साल बहुत अच्छा है उनके लिए, ये वर्ष उनके लिए अच्छा रहेगा। और कोई बात टॉरस राशि के बारे में बताना चाहेंगे चलते चलते, क्योंकि टॉरस राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है, ये मतलब उत्तम वर्ष है। और इस वर्ष में इन लोगों को मतलब उत्तम वर्ष है, और इस वर्ष इन लोग मतलब अपना इनका इंक्रीज रहेगा, बढ़ोतरी रहेगी जी, प्रगति की तरफ, क्योंकि टॉरस वर्ष 2 है, और कुंभ में जा रहा है जुपिटर, तो उससे अच्छा प्लेस्ड है। शनि भी इज गोइंग टू बी वेल प्लेस्ड आफ्टर जून। तो जून जुलाई के बाद टॉरस वर्ष के लिए 5-6 महीने एक ऐसा टाइम है जिनके लोग के काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। बहुत जेनरिक है, जी, मतलब ऐसा साधारण रूप से यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2009 उत्तम रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। मार्च अप्रैल में जून तक जाते जाते अच्छी चीजों की शुरुआत हो जाएगी। सिनेमा की दुनिया के लिए यह वर्ष अच्छा होगा। सिनेमा और ग्लैमर एंटरटेनमेंट में जो लोग काम करते हैं, मनोरंजन की दुनिया में जो सितारे हैं, उनके लिए उनके सितारे और भी ज्यादा चमकेंगे।